मॉर्निंग, वेलकम टू द शिवाना आईस अकेडमी चंबा यूट्यूब चैनल। आज बोट एंड स्ट्रीम की डिस्कशन लेंगे हम लोग। पुलिस कांस्टेबल 2022 में एक छोटा सा सवाल आएगा ऑन द बेसिस ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, माने नाव और धारा। 15 मिनट्स के अंदर ही 15 मिनट के अंदर ही आप सवाल लगाएंगे जो पेपर के अंदर आपको आएगा। 4 ही फार्मूलाज आपने रीड करने हैं और 4 फार्मूलाज क्या है। नंबर 1, ये मैंने मेंशन किया हुआ एक नदी है, रिवर है कि मान लो कि नदी नीचे आ रही है और ये बनाई मैंने बोट। ये है नदी जो नीचे आ रहा पानी और ये है बोट, तो ये भी आ रहा है नीचे। ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर पानी नीचे बह रहा है और आप भी बोट में नीचे को आ रहे हैं तो आपकी नाव की जो चाल चप्पू मारेंगे आप, वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ रीजन कि पानी की जो स्पीड है वो भी नीचे को है। इसलिए जब रिवर की स्पीड नीचे को x किलोमीटर पर आवर हो और बोट की स्पीड या बोट की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर हो, तो नीचे जाने के लिए स्पीड बढ़ जाती है। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है नदी और y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है नाव, तो ये धारा के अनुकूल जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, माने x जमा y हो जाएगा। माने आपकी भी स्पीड साथ में पानी की भी स्पीड, तो ये x प्लस y हो जाएगा। मैं एक बार फॉर्मूला दोहरा दूं, अगर पानी नीचे जा रहा है, नाव भी नीचे जा रही है, इस धारा को कहते हैं धारा के अनुकूल। तो आपकी स्पीड अगर बोट की y है, रिवर की x है, तो धारा के प्रवाह में धारा के अनुकूल आपकी स्पीड x प्लस y हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिवर आ रही है नीचे को और आप जा रहे हैं ऊपर को, तो रिवर की जो स्पीड होगी वो आपको अपोज करेगी, इसीलिए प्रतिकूल होता है इसके अगेंस्ट। तो अगर x जो है वो रिवर की स्पीड है और y जो है वो बोट की स्ट्रीम है या स्पीड है, तो ये प्रतिकूल इसकी जो स्पीड होगी वो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब ये तो आ गया अनुकूल और प्रतिकूल की स्पीड क्या होगी। इसका एक और फॉर्मूला जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर जो हमने ये अनुकूल स्पीड मानी x प्लस y, अगर इसको हम x मान लें, मतलब ये स्पीड हमें दी हो कि धारा के अनुकूल जो स्पीड है वो x है और धारा के प्रतिकूल जो स्पीड है वो y है, तो फिर रुके हुए पानी में नाव की चाल जो होगी वो अनुकूल जमा प्रतिकूल डिवाइड बाय 2 होगी और वहां पे धारा की चाल जो होगी वो अनुकूल माइनस प्रतिकूल डिवाइड बाय 2। लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं सवाल के ऊपर आऊंगा। आप नीचे जा रहे हैं, नदी भी नीचे आ रही है, तो उस समय उस धारा के प्रवाह को कहेंगे डाउनस्ट्रीम इंग्लिश में और हिंदी में कहेंगे अनुकूल, व्हिच मींस x प्लस y किलोमीटर पर आवर। आप नीचे नहीं आ रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, रिवर नीचे को जाती है, इसीलिए उस समय जो प्रतिकूल है उसका अगेंस्ट वर्जन जो है वो x माइनस y हो जाएगा। इसका दूसरा वर्जन ये है कि धारा के अनुकूल स्पीड अगर x है और धारा के प्रतिकूल स्पीड y है, तो रुके हुए पानी में नाव की चाल अनुकूल जमा प्रतिकूल डिवाइड बाय 2 और धारा की चाल माने जो स्ट्रीम है उसकी चाल x माइनस y डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अब पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर सवाल जो आया था उसके ऊपर आते हैं और फिर एक जो आएगा उसके ऊपर 2 वर्जन ऑफ सवाल में लिखा। सवाल क्या था? 2019 में सवाल दिया हुआ था कि एक नाव पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ठहरे हुए पानी में नाव की चाल बहते पानी में नाव की चाल का 1/4 है, तो ठहरे हुए पानी में 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। ये सवाल पूरा रैंडमली जो है पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था। एक नाव पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये नहीं देखो, एक जो नाव पानी के बहाव की दिशा में, तो जो नाव है पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है नीचे को, से कहते हैं हम नाव पानी के बहाव की दिशा में, माने नाव के बहाव की दिशा में, पानी के बहाव की दिशा में ये आया डाउनस्ट्रीम। हिंदी में कहें तो अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जो इसकी स्पीड है वो क्या रखी हुई है, 30 मिनट कवर करती है ये 12 किलोमीटर। तो अगर 30 मिनट में जो है वो 12 किलोमीटर है, तो फिर 60 मिनट में दुगना हो जाएगा, माने 24 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में ये चलती है 24 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि नाव की चाल जो अनुकूल है वो हो गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, नाव नीचे जा लिखा हुआ है, एक नाव पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो माने नीचे को जो उसकी स्पीड है वो है 30 मिनट में 12 किलोमीटर। बोले तो 30 मिनट में 12 किलोमीटर तो 60 मिनट में 24, माने 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहरे हुए पानी में नाव की चाल बहते हुए पानी में नाव की चाल का 1/4 है। मतलब ये हुआ कि जो ठहरे हुए स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में जो नाव की चाल है, रुके हुए पानी में जो नाव की चाल है वो चलते हुए, माने ठहरे हुए पानी में नाव की चाल बहते हुए पानी में नाव की चाल का 1/4 है। तो बहते हुए क्या है 24, इसका 1/4, तो 24 का 1/4 विच मीन्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो रुके हुए पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा रुके हुए पानी में नाव की चाल है, जो कि बहते हुए पानी में क्या है 24 है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि ठहरे पानी में 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आया 6 किलोमीटर, माने 60 मिनट में आया 6 किलोमीटर, और 1 मिनट में आया 6/60। हमें दिया हुआ है 20 मिनट में, तो 20 मिनट में आएगा 6/60 गुना 20। तो ये आएगा 20 गुना 3 60 और 3 गुना 2 किलोमीटर के आसपास। अब सवाल पढ़ने तक बार में सवाल जो है दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, तो बताइए 20 मिनट में नाव कुल कितनी दूरी तय कर देगी। तो 1/4 है, बोले तो 6 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर है तो 60 मिनट में होगा 6 किलोमीटर, 1 मिनट में होगा 6/60 और 20 मिनट में होगा 6/60 गुना 20 माने 2 किलोमीटर। तो जो 60 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, वो 20 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो 2 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी कहानी थी, और इसमें पुलिस कांस्टेबल में जो आंसर ऑप्शन में दिए थे वो लगभग सारे गलत थे। ये 19 का सवाल मेंशन कर रहा हूं आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बहते हुए पानी में नाव की जो चाल है वो है 30 मिनट में 12 किलोमीटर, तो फिर 60 मिनट में 24 हुई, और 1 आवर में 24 किलोमीटर, माने 24 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या रुके हुए पानी में जो चाल है वो बहते पानी का 1/4 है, तो माने रुके हुए पानी में जो चाल होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर होगी, 1/4 हो उसका। 1 घंटे में 6 किलोमीटर माने 60 मिनट में 6 किलोमीटर, 1 मिनट में 6/60 किलोमीटर, और 20 मिनट में 2 किलोमीटर। ये इससे साफ दिखता है कि अगर 6 किलोमीटर 60 मिनट में है तो फिर 20 में 2 होगा। सिंपल सी कहानी है। तो ये एक सवाल हमारे पास हुआ। दूसरे सवाल में आता हूं जो कि आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक नाव 14 किलोमीटर, देखिए जब स्पीड ये आ गया प्रतिकूल, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है, और एक वक्त टाइम। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर
दो स्पीड अलग अलग दी होंगी प्रतिकूल वाली, दो दी होंगी अनुकूल वाली, और दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिए होंगे। ये जो आपने सवाल में सेंड किया हुआ है इसमें लिखा हुआ है एक नाव 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल जो है वो 6 घंटे में तय करती है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल 11 घंटे में तय करती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि हमारे पास निकालने को कहा गया हुआ है धारा की चाल क्या है। नहीं, स्टिल वाटर में धारा की चाल पूछ सकते हैं आपसे, और रुके पानी में नाव की चाल क्या है। ये दो सवाल आपसे दागे जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि अगर धारा की चाल निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, या रुके हुए पानी में नाव की चाल निकालनी है, तो आपको पहले धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल स्पीड आनी चाहिए। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, और ये क्या है? टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर बिकॉज ऑफ रीजन कि ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे वर्जन में भी निकाल सकते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख लीजिएगा, स्पीड पर निकाल लेते हैं। प्रतिकूल क्या है? पहली स्पीड दी हुई है कि प्रतिकूल जो है वो 14 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर, और जो अनुकूल है वो है 16 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है इसमें 9 घंटे, 9 आवर्स। ऐसे दूसरा टाइम दिया हुआ है, दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर, अनुकूल दिया हुआ है 40 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है 11 घंटे, 11 आवर्स। अब आप जानते हैं स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल है। प्रतिकूल होता है आप जानते हैं अपस्ट्रीम, और अनुकूल होता है डाउनस्ट्रीम। इसको मैं लिख देता हूं, इंग्लिश वाले में कोई है तो। प्रतिकूल होता है अपस्ट्रीम और अनुकूल होता है डाउनस्ट्रीम। जहां धारा बहती है वहां को अगर पानी जाता है, वहां और बहते हैं तो वो अनुकूल है। अब एक आपको मैं सेंस बता दूं निकालते कैसे हैं। मुझे अगर प्रतिकूल निकालनी है कि मान लो ये यहां जा रही है रिवर यूं, तो इसके अगेंस्ट क्या है, क्या प्रतिकूल उसकी चाल क्या है, स्पीड क्या है उसकी प्रतिकूल उसके, और अनुकूल स्पीड क्या, ये निकालना मुझे है तो मुझसे ऐसे निकल जाएगा यहां से। मैं पहले निकालने जा रहा हूं कि इसकी प्रतिकूल जो है वो स्पीड क्या है, और फिर मैं निकालूंगा कि इसके अनुकूल स्पीड क्या है। ये मेरे पास आ गया तो बात बन जाएगी। तो आते हैं प्रतिकूल पे आते हैं। पहले जब भी ऐसा आपने करना है, प्रतिकूल निकालना है, तो हमेशा आपने क्रॉस करना होता है इनको यूं, मतलब 14 को 40 से गुना करना है और माइनस करना है फिर 16 को 12 से। एक बार हो गया ये। अब जब प्रतिकूल निकालना है तो वन टाइम करके इसके बाद फिर इस पे नहीं चलना है, प्रतिकूल वाले पे फिर चलना है इन पे। तो यह है 16 गुना 11 या 40 गुना 9 माइनस 16 गुना 11। मैं फिर बेट कर रहा हूं, क्या किया मैंने, मैं प्रतिकूल स्पीड निकालने जा रहा हूं। प्रतिकूल स्पीड निकलती कैसे है? प्रतिकूल के लिए गुना करना पड़ता है, आपको इसको गुना करना है क्रॉस, प्रतिकूल को अनुकूल से गुना करना है। इस तरह से 14 को 40 से गुना करना है, माइनस 16 को 12 से। यही एक सिस्टम है जल्दी निकालने का। उसके बाद जब प्रतिकूल निकालने आए हो तो एक बार गुना करके प्रतिकूल छोड़ देना है, फिर अनुकूल और टाइम से कंपेयर करना है नीचे। तो 40 गुना 9 डिवाइड बाय 16 गुना 12 11। इस तरह से कर दिया हमने। ये जो आपकी स्पीड आएगी ये होगी प्रतिकूल, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और अगर मैं अनुकूल पे आऊं तो अनुकूल क्या है, तो ये तो गुना करना पड़ेगा पहले। तो 14 गुना 40 और माइनस 16 गुना 12, ये तो आप उसमें होंगे ही होंगे। लेकिन अब अनुकूल निकालना है तो प्रतिकूल पे चलना पड़ेगा। तो 14 गुना 11 माइनस 9 गुना 12, नौ गुना 12, ऐसे करना पड़ेगा।
तो 14 गुना 11 माइनस 9 गुना 12, इस तरह से करना पड़ेगा। इसके और भी सिस्टम आपको मेंशन कर दूंगा मैं कैसे करते हैं, लेकिन इस तरह से वर्जन में पहले आए। क्या किया है जरा इस पर नजर डालिएगा। मैंने आपको सिंपली मेंशन करा है कि पहले जो है प्रतिकूल निकालने के लिए 14 गुना किया मैंने 40 से, क्रॉस माने, और फिर माइनस कर दिया 16 को 12 से, डिवाइड बाय, जब मैं प्रतिकूल निकाल रहा हूं तो मुझे अनुकूल के नंबर्स गुना करने पड़ेंगे। तो मैंने 40 को 9 से गुना किया और 16 को 11 से गुना किया, ये नीचे लिख दिया मैंने। अब जब अनुकूल निकालने जा रहा हूं तो ये तो सेम ही क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, पर चूंकि अब मैं अनुकूल निकाल रहा हूं तो अब मुझे प्रतिकूल माइनस करना पड़ेगा। तो 14 को मैंने 11 से गुना किया और 12 को मैंने 9 से गुना किया, ये माइनस में आ जाएगा, बड़ा किया मैंने तो बड़ा नंबर पहले कर रहा हूँ, छोटा बाद में कर रहा हूँ, हमेशा में अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि माइनस में आ जाए। इनको गुना कर लेते हैं फटाफट से। 14 गुना 4 होते हैं 56, 560, और 16 गुना 12, 6 9 2 12, 1 2 3 6 और 1, 192, 12 1 2 3 6 और 192, डिवाइड बाय 360 माइनस 16 गुना 11, तो ये 6 1 6 1 6 176, यह आएगा 560 माइनस 192, तो यह 10 में से 2 गए तो 2, ये 5 15 9 6 15 और 4 3 362, 362, डिवाइड बाय 360 में से 176 गए तो 10, 5 15 8 7 15 और 184, 6 10 1 8 7 16 1 2 3 184, तो 18 गुना 2 36, 192 के आसपास आया। 560 माइनस 192 डिवाइड बाय 360 माइनस 16 गुना 11, तो 6 और 1 6 और 1 176, 560 में से 192 गए तो 10 में 2 गए तो 8, फिर 68, तो ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। था 36 आता हुआ 2 किलोमीटर पर आवर जो आया होगा प्रतिकूल की स्पीड। अनुकूल की निकालते हैं तो ऐसे ही जाएगी 560 माइनस 192 डिवाइड बाय 14 गुना 11, तो 4 1 4 1 154 माइनस 12 गुना होते हैं 108, तो 154 में से 108 निकालेंगे हम लोग, तो ये 14 8 6 14 4 46, तो ये बन गया ऊपर 368 और नीचे बन गया 46। तो अब 46 आया तो 9 और 8 से जाएगा, ये 8 9 46 होते हैं, 46 8 48 4 36, 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप जानते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम हमेशा कम होती है। तो अब हमारे पास अनुकूल जो स्पीड आई है वो आई है 8 किलोमीटर प्रति आवर, और जो प्रतिकूल है वो हमेशा कम होती है और वो स्पीड आई हुई है इन द सेंस ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं कि अगर आपको निकालनी है रुके हुए पानी में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो प्लस होती है। तो अगर आपसे पूछा कि रुके हुए पानी में क्या है, तो 8 जमा 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 10/2 होता है, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछा धारा की चाल क्या है, धारा की चाल होती है x minus y divided by 2, which means 8 minus 2 divided by 2, तो यह 6/2 and that is 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास सवाल टोटल। पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर 100% स्ट्रीम एंड बोर्ड से सवाल आएगा और इसी तरह का सवाल बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 डिस्टेंसेस दिए होंगे डिफरेंट प्रतिकूल अनुकूल के लिए और 2 डिफरेंट वक्त दिए होंगे, उस समय पे आपको जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है उसको गुना करना पड़ेगा अपस्ट्रीम वाले से। माने प्रतिकूल को इससे गुना करना है, इससे से गुना करना। आप रैंडम में जाइएगा, हमेशा नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने बड़ा वाला पहले लिए अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मैंने 14 को 40 से गुना किया, 16 को 12 से। चूंकि मुझे प्रतिकूल निकालना है तो नीचे के लिए मुझे इनको गुना करना है, इसको नहीं करना है। तो 16 गुना 11 माइनस 40 गुना 9। ऐसे अनुकूल निकालना था तो इसको गुना सेम कर दिया मैंने, लेकिन नीचे वाले वर्जन में अनुकूल नहीं लिया, फिर मैंने प्रतिकूल टाइम लिया। जैसे 14 गुना 11 और 12 9 108। जब अंश से निकाला तो आया 2 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर।
इससे पता चलता है हमें कि अनुकूल स्पीड जो होती है वो काउंट नहीं की जाती है, माने ज्यादा होती है, प्रतिकूल कम होती है। 8 जमा 2 डिवाइड बाय 2 10/2 5 किलोमीटर पर आवर और 8 माइनस 2/2 6/2 माने 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये पुलिस कांस्टेबल के सवाल आपकी रिक्वेस्ट पे जो आपने मेंशन करा उसको बना दिए मैंने। कोई भी दिक्कत, परेशानी, इंक्वायरीज, क्वेश्चंस आपके हो तो मुझे इत्तला कीजिएगा। परहैप्स फॉर्मूलाज करना बड़ा जरूरी है आपको, तो ही अनुकूल और प्रतिकूल स्पीड पता होगी तो धारा की चाल होती है उनको -/2 और रुके हुए पानी में नाव की चाल होती है उनको +/2। एक नजर डाल लीजिए, कोई भी सवाल होंगे आपके तो मुझे इत्तला कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, और साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।